आत्मदेव जी के मन में ठाकुर जी बैठ गए और महाराज वन में चले गए। वन में श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ किया और प्रभु को प्राप्त कर लिया। बोलो राधे राधे। अब तो महाराज आत्मदेव जी तो वन में चले गए, गौकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा को चले गए। धुंधकारी रह गया और धुंधकारी की मां धुंधली। एक दिन धुंधकारी ही जुए में धन हार गया और महाराज जैसे ही जुए में धन हारा तो माता से धन की डिमांड करने लगा। बोले धन दो मुझे। धुंधली ने कहा बेटा तूने सारा धन नष्ट कर चुका है, अब हम मेरे पास कुछ नहीं बचा। बोले नहीं तू झूठ बोल रही है। तो मैया के हाथ में 1-2 चाबी लगी हुई थी। माताओं का जो आभूषण होते हैं ना, उन आभूषणों को माताओं को बड़ा प्रेम होता है। धुंधकारी ने कहा वो आभूषण दो तुम्हारे पास जो तुम्हारे आभूषण थे। मैया ने वो अपनी तिजोरी में बंद कर रखे थे। बोलो राधे राधे। अब तो महाराज उस तिजोरी की चाबी को छीनने के लिए धुंधकारी जैसे ही बढ़ा और जैसे ही बढ़ा महाराज तो पास में ही कुआं था। ये धुंधली पीछे हटती गई, कुएं का ध्यान नहीं रहा और महाराज अचानक ये कुएं में गिर पड़ी और कुएं में गिरकर इसकी मृत्यु हो गई। गोविंदाय नमो नमः। अब तो धुंधकारी अकेला रह गया। घर में 5-5 वैश्याओं को लाने लगा। ये वैश्या क्या है? हमारी ये इंद्रियां हैं ना, यही 5 वैश्या है। इंद्रियों ने कहा अरे भैया रात्रि के 12 बज रहे हैं और मन में आया इस जीव ने स्वाद किया, बोले आज तो रबड़ी होनी चाहिए। तुरंत रात्रि को 12 बजे भेजा, अजी रबड़ी लेके आओ, बगैर रबड़ी के काम नहीं चलेगा। संत कहते हैं इन इंद्रियों को इतनी छूट मत दो, इन पर संयम होना चाहिए। ये नेत्र हैं, नेत्रों से हम भगवान का दर्शन करें। 5-5 वैश्याओं को रखने लगा। एक दिन बहुत सारा धन लूट के लाया। इनमें से अब वैश्याओं का काम क्या है कि पर धन पर मन हरन को और वैश्या बड़ी प्रवीण, तुलसी सोई चतुरता और राम कथा लवली। ये पंच कर्मेंद्रिया रूपी वेश्याओं से बचना चाहते हो तो हर क्षण राम जी के चरणों में बने रहो। बोलो राधे राधे। अब तो महाराज रात्रि में क्या किया, इसको धुंधकारी को शराब पिलाई और शराब पिलाकर चारपाई से बांध लिया। और जैसे ही चारपाई से बांधा है तो महाराज इतने में एक वैश्या उठी और जलते हुए अंगार ले आई है और इसके मुंह में जलते हुए अंगार डाले हैं। और जैसे ही जलते हुए अंगार डाले तो महाराज तुरंत उससे इसकी मृत्यु हो गई। धुंधकारी की मृत्यु हुई है और वहीं गड्ढा खोदा और वहीं इसको दफन करके काट कर और ये चली गई। बहुत दिन के बाद गौकर्ण जी लौटे हैं। आज गौकर्ण जी जैसे ही अपने घर में प्रवेश किया, रात्रि में भजन कर रहे थे तो भजन में विक्षेप होने लगा। कभी तो गौकर्ण जी के सामने महाराज बकरी की आवाज सुनाई देती, कभी शेर की दहाड़ सुनाई देती। गौकर्ण जी समझ गए ये कोई न कोई प्रेतात्मा है। तुरंत अपने कमंडल में से जल लिया है महाराज और उस जल को अभिमंत्रित करके गौकर्ण जी ने उसके ऊपर मारा। वो छाया खड़ी हो गई है
हाथ जोड़कर कहने लगी कि अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी तनामता स्वकीयेनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। हाथ जोड़ के ये छाया खड़ी हो गई और कहने लगी मैं आपका भाई हूं। गोकर्ण जी ने कहा धुंधकारी तू, और तू प्रेत योनि में? अरे भैया मुझको तो पता चली कि तेरी मृत्यु हो गई है, तो मैंने तो गया में जाके तेरे नाम को श्राद्ध कर दियो, पिंडदान कर दियो। धुंधकारी ने कहा भैया मैं नंबर 1 का पापी हूं। गया श्राद्धे सतम नापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। बोले मैं नंबर 1 का पापी हूं, मेरा गया में 1 श्राद्ध नहीं 100 श्राद्ध करोगे फिर भी मेरा कल्याण नहीं होगा। रोने लगा। बोले भैया बड़ा कष्ट होता है, भूख लगती है लेकिन खाया नहीं जाता, कोई उपाय करो। ध्यान देना, धुंधकारी का गया में श्राद्ध करने के पश्चात भी उद्धार क्यों नहीं हुआ? उसका कारण एक ही था, क्योंकि धुंधकारी आत्मदेव का पुत्र ही नहीं था। जब ब्राह्मण जब संकल्प कराते हैं ना, तो ब्राह्मण संकल्प में गोत्र बुलवाते हैं, लेकिन धुंधकारी का तो गोत्र अलग था। अब गोकर्ण जी अपना गोत्र बोलते, अगर धुंधकारी का जो गोत्र होता वो बोला जाता तो कल्याण होता, लेकिन गोत्र ही अलग था। धुंधकारी कहता है बोले भैया बड़ा कष्ट होता है। गोकर्ण जी ने कहा कोई बात नहीं है, अभी हमें भजन करने दो, सुबह तुम्हारी मुक्ति का उपाय जरूर सोचेंगे। प्रातः काल हुआ है, गोकर्ण जी ने भगवान सूर्य को अर्घ दिया है, और जैसे ही भगवान सूर्य को अर्घ दिया है कि तुभ्यं नमो जगत साक्षिन् ब्रूह में मुक्ति हेतुकम्। गोकर्ण जी पूछते हैं बोले मेरे भाई की मुक्ति का उपाय क्या है? धुंधकारी की मुक्ति कैसे हो? महाराज ये जैसे ही पूछा तो आकाशवाणी हुई है कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सत्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्यवचः सर्वा धर्मरूपं तुम विश्रुतम्। बोले गोकर्ण जी धुंधकारी की मुक्ति का एक ही उपाय है। बोले क्या? बोले श्रीमद् भागवत का श्रवण कराओ इसे। उपाय मिल गया है। गोकर्ण जी ने बड़ी सुंदर मंच बनाई है। मंच बनाने के बाद गोकर्ण जी विराजमान हो गए हैं और महाराज धुंधकारी से कहा बोले भैया धुंधकारी तेरे निमित्त कथा हो रही है, आकर विराजमान हो जा। लेकिन धुंधकारी कैसे विराजमान हो? बोलो राधे राधे। क्योंकि हवा है, प्रेत है, बैठ ही नहीं सकता। तो संत जन बताते हैं पास में बांस का बगीचा था और धुंधकारी उस बांस के एक डंडे में जाकर घुस गया और बैठ गया जाकर महाराज। और जैसे ही बैठा है, अब तो महाराज जैसे ही सभी लोगों को पता चला कि गोकर्ण जी कथा कह रहे हैं, तो महाराज सभी लोग दौड़ दौड़ कर आए कथा श्रवण करने के लिए कि वैष्णवं ब्राह्मणं मुख्यं श्रोतारं परिकल्पसं प्रथम स्कंद से स्पष्ट माख्यानं दैन जो करो। सभी आए महाराज कथा श्रवण करने के लिए, कथा श्रवण कर रहे हैं। लेकिन कथा का वो प्रभाव हुआ, जैसे ही पहले दिन की कथा संपन्न हुई तो पहली ग्रंथि फट गई महाराज। दूसरे दिन की कथा संपन्न हुई, दूसरी ग्रंथि फट गई बांस की।
ऐसे करते करते 7 दिन की कथा में 7 ग्रंथि फट गई और महाराज भगवान के धाम से विमान आया। और जैसे ही भगवान के धाम से विमान आया है, अब तो महाराज धुंधकारी तो देव स्वरूप में परिणित हो गया और विमान में बैठकर जाने लगा। मुक्त कंठ होकर महाराज भागवत की प्रशंसा करने लगा कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सत्ता हो तथा धन्या कृष्ण लोक फल प्रदा। बोले धन्य है ये श्रीमद् भागवत जो महाराज प्रेत पीड़ा से मुक्ति दिलाती है और कृष्ण का दर्शन कराती है। जब धुंधकारी भगवत धाम को विमान में बैठकर जाने लगा तो जितने भी श्रोता बैठे थे ना, सब उदास हो गए। बोले बाबा एक बात कहें पंडित जी, पंडित जी एक बात कहें। बोले कहो। बोले कथा तो सबने सुनी है, यहाँ सब बैठ के सुन रहे हैं, लेकिन यहाँ अकेले धुंधकारी को विमान क्यों आयो? भाई विमान तो सबको आना चाहिए। बोलो राधे राधे। अच्छा ये बताओ, भगवान न करे आप सबके लिए यहाँ विमान भेज दे तो हाथ उठाओ, कौन कौन जानो चाहते हो? कोई ना जावे भैया। एक मैया रोज गोबर कूड़ो कराई अपने घर में। महाराज उससे गोबर कूड़ा कराते थे और गोबर डालती थी। एक दिन उसने परात में ज्यादा गोबर भर लिया। अब उसको उठाने की बार बार चेष्टा कर रही, कोशिश कर रही, उठे ही नहीं। तो उस मैया ने हार के थक के कहा, अरे ऐसे जीवन से तो मुझको राम ले जाए। पास से यमराज गुजर रहे थे, जा रहे थे। अरे हमको बुलाया किसी ने? तुरंत यमराज दौड़कर आए और मैया के पास पहुंचे। बोले मैया हमको बुलाया? बोले भगवान आपको परिचय? बोले हम यमराज हैं। बोले काय क्यों आए हो? बोले अभी आपने बुलाया ना मुझे। अरे मैं ना बुलाया आपको। बोले नहीं नहीं आप बुला रही थी। बोले राम ले जाए। बोले देख भैया मोए कहूँ ना जानो, अगर तू ले जानो ही है तो यहाँ देख ले और काहुआ ढूंढ ले। अगर तू आए हुई है मेरे पास तो ला या गोबर की पराते उठवा दे। बस मैं तो ये परात नहीं उठ रही मुझसे। श्रोता समुदाय समस्त निराश हो गया। बोले विमान तो सबके लिए आना चाहिए भाई। तो भगवान के पार्षदों ने बड़ा सुंदर समझाया। अत्रीव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला। बोले श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं श्रोता, भगवान की कथा में आए, आराम से बैठ गए और जो भी प्रसाद मिला कथा से, कथा रूपी प्रसाद, उसको ग्रहण किया और आराम से अपनी मस्ती में चले गए। ये होते हैं श्रोता। और भैया दूसरे नंबर के होते हैं श्रोता। कथा में तो आएंगे, कथा श्रवण भी करेंगे, लेकिन इनको आनंद नहीं आता। बोले क्यों? बोले और तो सब ठीक है, लेकिन थोड़ी सी कमी है। कोई ना कोई महाराज मिस्टेक निकालते ही रहते हैं, कमी निकालते ही रहते हैं। कभी कहेंगे मंच टेढ़ा है तो महाराज कभी कहेंगे जगह कम है। सरोता जो सुपारी को काटने को काम करे ना, उसको कहते हैं सरोता। और भैया तीसरे नंबर के होते हैं सोता। बोलो राधे राधे। भगवान की कथा में ऐसी नींद आती है भैया जो 4-4 गोली लेकर भी नहीं आती। सच्ची कह रहा हूं। हाँ,
क्यों आती है, कभी आपने ध्यान दिया है इस बात पर? इसलिए आती है कि भगवान के दर पर जाने पर, भगवान के मंदिर में जाने पर, भगवान के सत्संग में जाने पर, भगवान की कथा में जाने पर व्यक्ति को आनंद मिलता है। ये व्यक्ति संसार के थपेड़े खाए हुए है, कभी किसी ने धक्का मार दिया, कभी किधर से, इतनी टेंशन है इस व्यक्ति के जीवन में, इतना परेशान है। जब ये भगवान के मंदिर में, भगवान की कथा में आता है तो इसका जितना भी सारा चिंतन है ना, सब वो केंद्रित हो जाता है ठाकुर जी के चरणों में। और जब केंद्रित हो जाता है तो इसको आराम मिलता है, आनंद मिलता है। और आनंद मिलता है भैया, नींद जब ही आती है, जब आनंद मिलता है तो तुरंत इसको महाराज नींद आना शुरू हो जाता है। तो भगवान के पार्षद कहते हैं, बोले गोकर्ण जी, ये धुंधकारी ने सच्चा श्रोता बनकर कथा सुनी है, और ये जितने सुन रहे हैं, काऊ ने श्रोता बन के सुनी है, काऊ ने श्रोता बन के सुनी है। बोलो राधे राधे। तो सारा महाराज श्रोता समुदाय दुखी हो गया। तो गोकर्ण जी ने कहा, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, आगे पुनः कथा करेंगे और फिर आप सच्चे मन से कथा श्रवण करना। श्रावण मास में पुनः गोकर्ण जी ने महाराज कथा की है, और कथा की है तो महाराज सबने बड़े प्रेम से कथा श्रवण की, और सबने बड़े प्रेम से कथा श्रवण की। जैसे महाराज राम जी समस्त अयोध्या वासियों को अपने साथ लेकर चले गए, वैसे ही गोकर्ण जी ने ऐसी कथा की कि सारा श्रोता समुदाय भगवान के धाम को चला गया। बोलिए वहां के बिहारी लाल की, कि अयोध्या वासिना पूर्व यथा रामेण संगता, तथा कृष्णेन ते नीता, गोलोकं योग दुर्लभम्। गोकर्ण जी समस्त श्रोताओं को साथ में लेकर चले गए। अब तो महाराज इस प्रकार से गोकर्ण जी ने धुंधकारी का उद्धार किया है। नारद जी ने अंतिम प्रश्न किया है सनत कुमारों से, बोले भागवत श्रवण करने के नियम क्या है? भागवत कराएं तो क्या करें? तो कहते हैं, बोले सर्वप्रथम भागवत के लिए जगह सुंदर होनी चाहिए। बोले जगह कैसी होनी चाहिए? बोले जगह ऐसी होनी चाहिए कि जहां बिल्कुल शांति हो, जहां केवल आप कथा ही श्रवण कर सकें, संसारिक वार्ता न हो, अथवा कोई धाम हो, अथवा किसी नदी के किनारे। महाराज धाम में कथा श्रवण करने का अलग ही महत्व है। बोलो राधे राधे। किसी ने पूछा, बोले भागवत में कितना धन लगता है? तो कहते हैं, विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परकल्पये। जितना धन एक शादी में लगता है, कन्या के विवाह में लगता है, उतना धन भागवत में लगता है भैया। अब करोड़पति व्यक्ति अपनी कन्या की शादी अपने हिसाब से करता है, और महाराज जो गरीब है वो अपनी कन्या की शादी वो अपने हिसाब से करता है। सुंदर सा मुहूर्त निकलवाए, और सुंदर सा मुहूर्त निकलवाने के बाद सुंदर से ब्राह्मण का वर्ण करे। विदत्तो वैष्णवो विप्रो वीर
वेद शास्त्र विशुद्ध का दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कारित निष्प्रहा। बोले प्रवक्ता कैसा हो? विरक्त हो, वैष्णव हो, विप्र हो, शास्त्र का ज्ञान रखने वाला हो, लोभी ना हो, भगवत चरणों का अनुरागी हो और बड़ा सुंदर सा मुहूर्त निकलवा के और बड़े प्रेम से भागवत जी की स्थापना करे, नित्य भागवत जी का पूजन करे, भागवत जी की परिक्रमा लगाए। परिक्रमा लगाने से महाराज व्यक्ति के सारे कष्ट दूर होते हैं। बताया है किसी को भगवान की भक्ति चाहिए, ठाकुर जी की भक्ति चाहिए, तो भागवत जी की तुलसी पत्र से 108 परिक्रमा लगाए। बोलो राधे राधे। महाराज किसी के कार्य बिगड़ते हो, कार्यों में व्यवधान आता हो, तो वो व्यक्ति पुष्प से भागवत जी की 108 परिक्रमा लगाए। अलग अलग महाराज वस्तुओं से अलग अलग कामना की परिक्रमा करे। बोलो राधे राधे। कथा में वक्ता का मुख या तो उत्तर की तरफ होना चाहिए अथवा पूर्व की तरफ होना चाहिए। महाराज जैसे ही कथा श्रवण करा रहे थे, अब तो बड़ा सुंदर अलौकिक संकीर्तन हुआ है और संकीर्तन में महाराज प्रहलाद जी प्रकट हो गए, ध्रुव जी प्रकट हो गए, महाराज अर्जुन जी आ गए और बड़े भाव से महाराज किसी ने खड़ताल उठा ली है, किसी ने महाराज मजीरा उठा लिए, किसी ने ढोलक उठा ली, किसी ने हारमोनियम उठा लिया और बड़े बहुत जोर से अलौकिक संकीर्तन करने लगे हैं। भज नारायण जप नारायण श्रीमन नारायण नारायण